चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि अभी अभी आपका एग्जामिनेशन प्री बोर्ड का हुआ है, जो कि मैथमेटिक्स का है। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप भी इस बार क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है आपके एग्जाम में। क्योंकि यह प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का है, तो आप सभी जानते होंगे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर से मैच करता है। इसलिए बन रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का है, आपका गणित का है, यानी कि मैथ्स का है, कक्षा 10 का होगा आपका। बीएस गणित का है, यानी कि इसका जो कोड है तो बीएस गणित का है, यानी कि बी यानी 10th गणित का है। पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का वो होता है। आप सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा होता है जिसमें कि पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितनी अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। सेकंड वाला है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में यह लिखा यानी कि यह लिख दिया गया है कि उसने यानी कि उसके कितने खंड करने हैं, आपको यह बताया गया है। थर्ड वाला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, उसमें 15 मिनट जो दिए जाते हैं आपको, वह क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। तो पहला वाला यानी कि पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप भी इस बार दे रहे हैं क्लास 10th की परीक्षा, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है यह वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर में आपको सभी खंड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सभी खंड करना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यानी कि यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का सही जवाब देना है, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक संपूर्ण यानी संपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। क्या m के रूप का होता है, या फिर m+1 के रूप का होता है, या फिर 2m के रूप का होता है, या फिर 2m+1 के रूप का होता है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक यानी धनात्मक की बात हो रही है। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2m+1। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यानी पहला यानी चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ सामने मोस्ट है कि के किस मान के लिए समीकरण 3s - y + 8 = 0 तथा 6s - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो आप सभी जानते होंगे, जब भी संपाती रेखाएं होती हैं, यानी संपाती रेखाएं होती हैं, वह किस तरीके से होती हैं, तो वह a1/a2 डज नॉट यानी b1/b2 = यानी c1/c2 के रूप का होता है। तो आप सभी जानते होंगे। तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि a1/a2 को यानी कर लीजिए। तो एक a1 के स्थान पर आपका कितना है, तो 3 है, और एक a2 के स्थान पर आपका कितना है, तो आपका 6 है, यानी कि 1/2 आपका a1/a2 = इतना आया है। और b1/b2 यानी कि b1/b2 कितना आना चाहिए आपका, तो यानी k है, यानी k है, तो आपका k यहाँ पर आएगा, यहाँ पर k आएगा आपका यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर कितना आना चाहिए, यानी कि आपका पहले वाले में तो आपका 1 आएगा, फिर 1 आएगा, और नीचे वाली में यानी कि b के स्थान पर आपका k आएगा, तो b के स्थान पर आपका k आएगा निकलकर, और सी के स्थान पर आपका क्या आएगा निकलकर, तो सी के स्थान पर आपका 8 आएगा, और यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, यानी कि आपका -16 आना चाहिए। तो आपका 1/2 यानी कि आपका क्या प्रत्येक यानी कि जो होंगी, तो वह किस रूप की होंगी, तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि क्या वह -1/2 की रूप की होंगी, या फिर किसके रूप की होंगी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर का भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है। 8 - kx - 2s² = 0 के दो मूल परिणाम में समान परंतु चिन्ह में विपरीत हैं, तो k का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि जब हम इसमें k का मान निकालते हैं, तो उसका जो मूल यानी जो दो मूल परिणाम में यानी कि समान प्राप्त होंगे, वह परंतु चिन्ह में विपरीत, तो k का मान क्या प्राप्त होगा। तो आप सभी जानते होंगे। तो पहले तो हम इसे यानी कि सीधा करते हैं। तो हम सीधा किस तरीके से कर सकते हैं इसे, तो माइनस यानी 2x² है, तो आपका जब हम यानी कि प्लस x यानी 2x² करेंगे, तो आपका प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -8 हो जाएगा। तो जब आपका यहाँ पर -8 यानी कि -8 होगा, तो आपका यानी कि माइनस में इधर आएंगे, तो यानी = 0 है, तो आपका यानी दोनों प्लस में आएंगे, यानी कि दोनों ही प्लस में आएंगे निकलकर, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी थर्ड वाला यहाँ पर आ जाएगा निकलकर। और यानी कि जो क्वेश्चन अभी भी मैंने बताया था, यह आपका होमवर्क में था, फिलहाल कि मैं आपको इसका भी आंसर दे रहा हूँ। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर घ देते हैं, मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है कि यानी कि त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज ABD यानी त्रिभुज BDE, तो दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि यानी DBC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या वह 2:1 होगा, फिर 1:2 होगा, या फिर 4:1 होगा, या फिर 1:4 होगा। तो आपका जवाब क्या आएगा, तो वह 1:2 यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मॉडल भी आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन मॉडल क्या कह रहा है कि बिंदु -3,4 की x से दूरी होगी। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि x से जो दूरी होती है वह पहले वाली दूरी होती है, यानी कि जो पहले वाला निर्देश होता है वह आपका x का होता है और जो दूसरा होता है वह y का होता है। तो आपका यहाँ पर s का यानी कि x का जो निर्देशांक है वह आपका -3 है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती कि y अक्ष से जो दूरी है तो आपका 4 आ जाता, यानी कि ये वाला आ जाता। फिलहाल क्या आपका जवाब यहाँ पर आएगा सेकंड वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पर कि tan यानी कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री यानी कि डैश tan यानी कि 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे क्या होना चाहिए, क्या 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 1/2 होगा। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि इसका मान क्या आना चाहिए। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का है, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन में सेकंड भी दे लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड आ चुका है आपके सामने है। क्वेश्चन में सेकंड भी आपको क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में सेकंड आपका बता रहा है सभी खंड यानी सभी खंड करना है। क्वेश्चन में सेकंड में भी आपको सभी खंड करना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन में सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन यानी का वाला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना होगी। तो यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह होता है πr²। जी हाँ फ्रेंड्स, πr² होता है, उसके परिमाप के बराबर है। यहाँ पर बात हो रही है कि 2πr यानी कि उसके परिमाप के यहाँ पर बात हो रही है कि बराबर है। तो πr यानी कि πr से यानी कि यहाँ पर यानी कि r हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू आपका क्या आएगा निकलकर, r इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका क्या आएगा निकलकर, यानी कि r इक्वल टू 2 इकाई, यानी कि आपका 2 यानी 2 आ जाएगी निकलकर, आपकी त्रिज्या 2 आ जाएगी निकलकर। क्वेश्चन में रखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या यानी जो शंकु के आधार की त्रिज्या है यानी कि r इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना है, तो r इक्वल टू आपका यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं 7/2 लिख ले रहा हूँ, यानी कि यह आसान पड़ता है। तो सेंटीमीटर है था ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है, यानी कि h इक्वल टू आपका कितनी है, तो वह 12 सेंटीमीटर है। तो उसके यानी त्रियक ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा, यानी जो त्रियक ऊंचाई होती है वह किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो l इक्वल टू आपका क्या होता है, तो अंडर रूट में h² + r² होता है, यानी कि h² + r² होता है। तो यानी कि जो अंडर रूट में है h² कितना है आपका, तो 12 144, यानी कि 144 आएगा। और 35 कितने होते हैं, तो आप इस तरीके से इसका भी वर्ग निकाल दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्वेश्चन नंबर गा है मोस्ट लगभग हर साल आ रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना होगा। तो 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह कौन कौन सी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यह प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक यानी कि सभी संख्याओं को आप यानी कि जोड़ दीजिए, फिर उसको 9 से भाग कर दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा और आपका 1 अंक यानी पक्का हो जाएगा। उस समय कहा है यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूँ, यानी tan A = cot B यहाँ पर बात हो रही है। तो cot यानी cot 90 - A, यानी इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, cot 90 - A यानी 90 - A = हम क्या लिख सकते हैं, तो tan A लिख सकते हैं हम, क्योंकि cot 90 - θ = tan θ होता है। और यहाँ पर cot B है, यानी कि cot B है तो cot से cot आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 90 - A = आपका B है। तो यानी कि 90 = आपका B + A और यानी कि A + B = 90 डिग्री, यानी कि यह प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी दे लेते हैं, मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको सभी खंड करना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड आपको करना होगा। यानी 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वह किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो 3825 यहाँ पर लिख दीजिए और इसे आप यानी सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करके दीजिए लीजिए, क्या 3 से यह डिवाइड हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 2 बचे 3 यानी कि 3 से यह डिवाइड हो रहा है, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बचे तो 3 सत्ते 21 1 बचा 3 पंजे 15, क्या यह 2 अब 3 से फिर से हो रहा है, तो 3 चौक 12 यानी कि यह अब भी हो रहा है, यानी 3 चौक 12 3 दूनी 6 1 बचा 3 पंजे 15, क्या यह अब भी हो रहा है, तो 3 एकम 3 नहीं दोस्तों अब नहीं हो रहा है। तो आप यह यानी 425 को यानी कि 425 को आप यानी कि भाग कर दीजिए 5 से, यानी 425 जब हम 5
5 से भाग करते हैं तो आपका क्या आता है निकलकर, तो 5 अट्ठे 40 यानी 2 बचे 25, यानी कि आपका ये निकल कर आ जाएगा। और 5 से फिर यानी डिवाइड कर दीजिए इसे, तो 5 एकम 5, 3 बचे 3 बचे, तो आपका जब 3 बचे हैं आपके तो यानी 35 हो गए, तो यानी 5 सत्ते 35, यानी कि आपका क्या निकल कर गया, तो 3 दी पावर यानी कि 3 आपका क्या निकल कर आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 13, यानी कि आपका निकल कर ये आएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पर, उस नंबर खा लेते हैं, यानी समीकरण युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 26 तथा x इक्वल टू 3y को विलोपन विधि द्वारा आपको हल करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका फुल सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू जब आपका 26 है तो x इक्वल टू 3y को आपको यानी विलोपन विधि द्वारा आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो s यानी कि इसका जो वैल्यू है, s की जो वैल्यू है भाई इसमें आप पुट कर दीजिए, यानी कि जो 3y और माइनस वाई यानी 2y इक्वल टू आपका यानी कि 26 है, यानी 2y आपका क्या आएगा निकल कर, तो 2y इक्वल टू आपका 26 आएगा निकल कर, तो y इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा निकल कर। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपका y इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा निकल कर, तो s इक्वल टू यानी कि s इक्वल टू आपका 3y है, तो यानी कि 3 और 13 आप रखते हैं, यानी कि s इक्वल टू आपका 39 यानी कि आपका 39 आता है निकल कर, यानी कि y आपका यानी 13 आता है और आपका यानी s इक्वल टू आपका 39 यानी कि 39 निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर गा भी मोस्ट है, एक द्विघात समीकरण के माइनस 1 का हो यानी के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल आपको बराबर है, तो के का मान आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि जो मूलों का गुणनफल है तथा शेषफल यानी कि योगफल है वह बराबर है, तो के का मान आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, यह वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर घ भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर घ क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर घ को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र द्वारा एस का मान आपको ज्ञात करना होगा, यानी x का मान आपको ज्ञात करना होगा, जबकि DE समांतर है, यानी कि DE समांतर यहाँ पर किसकी है, तो DE समांतर है आपका BC है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, इसे समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, इस बार भी आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने ही, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहे हैं, तो सभी खंड करना है आपको, यानी क्वेश्चन 4 का भी आपको सभी खंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर का है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5 और 2,3 तथा -2,11 यानी संरेख होते हैं। तो आपको यह सिद्ध करना होगा, यानी जब बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे बना जो त्रिभुज यानी उससे जब त्रिभुज बनता है तो वह 0 होता है, यानी कि जो उसका जो क्षेत्रफल होता है वह 0 होता है, यानी 0 होता है। तो यानी कि S1 आपका यानी कि 1 है यहाँ पर, और x2 आपका 2 है, और x3 आपका -2 है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। वो समय रखा है मोस्ट है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित किया जाए तो रचना के पद भी आपको लिखना होगा, यानी रचना के किस तरीके के पद होते हैं आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। उस समय गा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ यानी कि PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है, तो इसको भी आपको सॉल्यूशन करना होगा, यानी कि इसका आपको वृत्त खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। उस समय गा है मोस्ट है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद को पिघलाकर, यानी कि जो लोहे की गेंद होती है वह गोलाकार होती है, को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपको इसका भी मान निकालना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं आपको। क्वेश्चन 5 भी देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी क्वेश्चन 5 में आपको सभी खंड करना होगा। क्वेश्चन 5 का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी द्वारा समांतर माध्य आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। वर्ग अंतराल आपके सामने है कि यानी 0 से 10 तक और 10 से 20 तक और 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, यानी 50 से 60 तक, और बारंबारता आपके सामने है 8, 12, 10, 11, 6, 14, यानी इसकी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन रखा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग आपको 12 है, यानी कि x + y = 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना है आपको। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन यानी गा वाला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना होगी। उस समर्घा है मुझे
कि संलग्न आकृति यानी जो आपके सामने आकृति दी गई है, संलग्न आकृति में यानी एंगल AC भी इक्वल टू 90 डिग्री तथा CD लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू VD अपॉन AD। इसको आपको सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन बताया है उसकी आकृति यानी जो उसका यानी डायग्राम है वह इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं, मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपको सभी खंड करना होगा। क्वेश्चन 6 का पहला वाला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2 और -3, -5 और 3, -2 तथा 2, 3 है। तो चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। यानी कि यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन रखा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर एक ठोस बनाया गया है। गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। क्वेश्चन नंबर गा है मोस्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यह सिद्ध करना होगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, तो यह क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको यह प्रूफ करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन रखा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट है। यह क्वेश्चन 6 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 6 अंक मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 है, 7 में भी आपको यानी सभी खंड करना होगा, यानी कि जितने भी आपको खंड दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन 7 का वाला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगी। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा। मोस्ट है। यह हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है, आप सभी जानते होंगे। अथवा वाला भी क्वेश्चन चलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है। आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन अभी आपका 6 अंक का है। क्वेश्चन रखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 100 यानी 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको ज्ञात करना होगी। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण त्रिभुज में यानी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में।